जब तक कैकेयी अंबा के पीछे मंथरा चलती रही, अयोध्या में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मंथरा के पीछे महारानी कैकेयी चलने लगी, उसी दिन अयोध्या में समस्या उत्पन्न हो गई। लोभ के पीछे जो क्रिया होती है, लोभी का स्वभाव क्या होता है? लोभी केवल प्राप्ति पे संतुष्ट नहीं होता। लोभी जब तक दूसरे का नुकसान न देख ले तब तक उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। ऐसा होता है। भरत जी राजा बन जाएं, इसमें किसी को अयोध्या में आपत्ति नहीं थी। न महाराज श्री दशरथ को आपत्ति है, न अयोध्या वासियों को आपत्ति है, न किसी को आपत्ति है। लेकिन केवल भरत जी राजा बने यह वरदान मंगवा करके मंथरा के हृदय को तोष नहीं मिल सकता है। कैकेयी का बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष के लिए दुख पाने के लिए वन को चला जाए, तब मंथरा के हृदय को परितोष मिलेगा। यही लोभी की वृत्ति है। लोभी केवल पाकर के खुश नहीं होता, वह दूसरे का नुकसान देख करके खुश होता है। यही लोभ की वृत्ति है। एक संत के पास 2 व्यापारी आए। एक ने कहा, इस वर्ष मुझे व्यापार में 25 लाख का ज्यादा फायदा हुआ है। तो संत ने कहा, इतना बड़ा फायदा हुआ फिर भी मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? उसने कहा, क्या बताऊं महाराज जी, जो हमारा पड़ोसी व्यापारी है इसको 50 लाख का फायदा हुआ है। मतलब 25 लाख का फायदा हुआ, इससे वो खुश नहीं है। पड़ोसी का 25 ज्यादा हो गया, इससे दुखी है। और समाज की यही स्थिति है। हम अपने फायदे से, अपने लाभ से, अपनी उन्नति से खुश नहीं है, अपितु दूसरे के लाभ और उन्नति को देखकर दुखी ज्यादा रहते हैं। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाता। ध्यान से समझेंगे। एक बात और है, एक लाभ होते ही एक नया लोभ पैदा हो जाता है। लोभ की ऐसी स्थिति है। भगवान श्री राम जब रावण का वध करने लगे, एक सिर को काटते तो दूसरा पैदा हो जाता, दूसरे को काटते तो तीसरा पैदा हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उपमा दी, ये सिर नया कैसे पैदा हो रहा है? का जैसे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। एक लाभ होते ही जैसे नया लोभ पैदा होता है, वैसे रावण का नया सिर पैदा हो जा रहा है। कभी आपके घर में साइकिल नहीं थी तो आपका मन करता था घर में साइकिल हो जाती। अच्छा, साइकिल हो गई, आप सुखी हो गए? कहा नहीं नहीं, अब तो मोटरसाइकिल हो जाती। अच्छा चलो भाई, आपने उन्नति की मोटरसाइकिल खरीद ली, आप सुखी हो गए? कहा नहीं, मेरे घर में कार नहीं है, अभी भी आप दुखी हैं। चलो आपने कार ले लिया, आप सुखी हो गए? कहा नहीं, कार लेते एक नया लोभ पैदा हो गया, अब कोई लग्जरी कार हो जाए। इसका मतलब एक लाभ के होते एक नया लोभ पैदा हो जाता है। और जिसके हृदय में लोभ है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मंथरा श्री राम का विरोध करती है। प्रतीकात्मक तात्पर्य यह है, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो राम जी आनंद स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी सुख के धाम हैं, सो सुख धाम राम असनामा। और मंथरा राम जी का विरोध करती है। मंथरा लोभ की वृत्ति है। इसका मतलब लोभ आनंद और सुख का विरोधी है। जिसके हृदय में लोभ आ जाए वह कभी आनंदित और सुखी नहीं हो सकता है।